औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा यतसालून अनिन नबिल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज़ साथियों, माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 28वीं तरावी, इंशाअल्लाह आज हम 30वें पारे के 13 सूरतों का मुख्तसर खुलासा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इस पारे में पूरे 37 सूरतें हैं, जिसमें से 13 सूरतों का इंशाअल्लाह मुख्तसर खुलासा हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इसकी पहली सूरत सूरह नबा, ये मक्की है। 30वें पारी की तकरीबन सूरतें मक्की हैं और मक्की की इब्तिदाई दौर की सूरतें हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आप दावत दे रहे थे तो दाई की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हंसी मजाक उड़ाई जा रही थी और क़यामत का इनकार किया जा रहा था और आपको नौज़ बिल्लाह जादूगर, मजनून, इस तरह से आपका इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, आपको जादूगर कहा जा रहा था। इस पस मंज़र को जहन में रखिए। ये सभी सूरतें जो है इब्तिदाई दौर की सूरतों में से हैं, जिसमें अल्लाह ताला सूरह नबा फरमाता है, ये लोग किस चीज़ के बारे में पूछगाछ कर रहे हैं? क्या उस बड़ी ख़बर के बारे में जिसके मुतालिक ये मुख्तलिफ चीमगुयाँ में लगे हुए हैं? हरगिज़ नहीं, अनक़रीब इन्हें मालूम हो जाएगा। हाँ, हरगिज़ नहीं, अनक़रीब इनको मालूम हो जाएगा। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक फ़ैसले का दिन एक मुकर्रर वक्त है, जिस रोज़ सूर में फूंक मार दी जाएगी, तुम फ़ौज दर फ़ौज निकल आओगे। ये लोग जो है आपस में जो चीमिगियाँ करते थे कि ये देखो, ये बता रहे हैं कि क़यामत क़ायम होगी, हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे तो दोबारा उठाए जाएंगे। तो ऐसे हालात थे उस वक्त। अल्लाह ताला ये सूरत नाजिल करता है और फरमाता है, बेशक फ़ैसले का दिन एक मुकर्रर वक्त है, जिस रोज़ सूर में फूंक मार दी जाएगी, तुम फ़ौज दर फ़ौज, यानी जब क़यामत का दिन होगा, जब फरिश्ता सूर में फूंक मारेगा तो लोग जो है तो फ़ौज दर फ़ौज बाहर निकल जाएंगे और आसमान खोल दिया जाएगा, हत्ता कि वो दरवाजे के दरवाजे ही रहे बन जाएगा। आसमान को जो है तो खोल दिया जाएगा और वो सिर्फ सब दरवाजे ही दरवाजे हो जाएगा, दिखेंगे, और पहाड़ चलाए जाएंगे, यहाँ तक कि वो सैराब हो जाएंगे। पहाड़ जो है चलाए जाएंगे, यहाँ तक कि वो दूसरी सूरतों में कहा गया है कि धुन के ऊन की जैसा होंगे, रेत की ढेर की जैसा हो जाएंगे। दर हकीकत जहन्नुम एक घात है। जहन्नुम जो है एक घात में है, सरकशों का ठिकाना, जिसमें वो मुद्दतों पड़े रहेंगे। जहन्नुम जो है सरकशों का ठिकाना है, उसमें जो है तो मुद्दतों पड़े रहेंगे। उसके अंदर किसी ठंडक और पीने के काबिल किसी चीज़ का मज़ा ना चखेंगे। कुछ मिलेगा तो बस गर्म पानी और ज़ख्मों का धुआं। अब जहन्नुम का जिक्र किया जा रहा है कि वहाँ पर जहन्नुम में जो है कुछ पीने को नहीं मिलेगा ठंडा, बल्कि ज़ख्मों का धुआं मिलेगा। उनके करतूतों का भरपूर बदला वो किसी हिसाब की तौक़्क़ु ना रखते थे और हमारे आयातों को इन्होंने बिल्कुल झुटला दिया था। दुनिया में जो इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान मजीद सुनाते थे तो उसको झुटलाया था, तो उनका यह बदला मिलेगा यकीनन। फिर आगे जो है तो मुत्तक़ी लोगों का जिक्र करता है। यकीनन मुत्तक़ी के लिए कामरानी का मुकाम है। उस दिन जो है तो मुत्तक़ियों को जो है अल्लाह ताला जो है तो जन्नत में दाखिल करेगा, उसका जिक्र करता है, जन्नत की नेमतों का जिक्र करता है। इस तरह से अल्लाह ताला, इस तरह से इस सूरत जो है तो जहन्नुमियों को जहन्नुम का अजाब देगा और मुत्तक़ी जो लोग हैं उनको जन्नत में दाखिल करेगा। इस तरह से सूरत इख्तिताम होती है। फिर इसकी अगली सूरत सूरह नाज़ियात, ये भी मक्की सूरत है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, क़स्म है उन फरिश्तों की जो डूब कर खींचते हैं और आहिस्तगी से निकाल ले जाते हैं, और उन फरिश्तों की जो कायनात में तेज़ी से तैरते फिरते हैं। अल्लाह ताला जो है फरिश्तों की कसम खा के कह रहा है कि
जिस रोज़ हला मारेगा जलजला। यहाँ पर भी अल्लाह ताला जो है क़यामत का जिक्र कर रहा है कि उस दिन जो है तो ज़बरदस्त जलजला जो है हला मारेगा जलजला, और इसके पीछे एक और झटका होगा और एक झटका होगा। निगाहें उनकी सहमी की सहमी रह जाएगी, जो निगाहें जो है तो सहमी की सहमी रह जाएगी। ये लोग कहते हैं कि क्या वाकई हम पलट कर फिर वापस लाए जाएंगे, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो जो झुटलाते थे उसका जिक्र कर रहा है अल्लाह ताला। उस दिन जो है तो पहले तो क़यामत का जिक्र करता है कि किस तरह से जलजला आएगा, ज़बरदस्त जलजला आएगा। फिर जो है वो लोग जो है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो झुटलाते थे उसका जिक्र करता है। फिर आगे अल्लाह ताला इस सूरत में जो है अल्लाह ताला कहता है कि तुम जो है तो गौर नहीं करते क्या, इससे पहले जो है तो मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करता है कि क्या तुम्हें मूसा का किस्से की खबर नहीं पहुंची। यानी मूसा अलैहिस्सलाम की किस्सा भी अल्लाह ताला इस सूरत में बयान करता है कि उसने जो है तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है फ़िरौन को जब अल्लाह की तरफ दावत दी तो फ़िरौन ने उसको झूठा करार गया, तो अल्लाह ताला ने उसको किस तरह से दुनिया से मिटा दिया उसका जिक्र करता है। फिर इसके आगे अल्लाह ताला जो है फिर क्या तुम लोगों की तख्लीक ज़्यादा सख्त काम है या आसमान की। अल्लाह ताला गौर फिक्र करने की दावत देता है कि क्या तुम देखते नहीं हो कि तुम्हारी तख्लीक ज़्यादा मुश्किल है या आसमान या ज़मीन की। देखो आसमान को किस तरह से हमने बगैर सुतून के पैदा किया, उसका जिक्र करता है अल्लाह ताला। फिर जो है इस तरह से जो है अल्लाह ताला जो है इसमें जो है इस सूरत में जो है जो लोग इनकार करते हैं उनको जो है तो दोज़ख में किस तरह से अल्लाह ताला कहेगा, दोज़ख का अजाब कैसा रहेगा उसका जिक्र करता है। और हर देखने वाले के सामने दोज़ख खोल दी कर रख दी जाएगी, तो जिसने सरकशी की थी वो दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दी थी, दोज़ख ही उसका ठिकाना होगा। अल्लाह ताला जो है दोज़ख का जिक्र करता है कि उसमें उस दिन जो है तो क़यामत के दिन जो है उसमें दोज़ख में डाल दिया जाएगा और उसका जो सरकशी करा उसका दोज़ख ही ठिकाना होगा। और जो है नेक लोग जो होंगे उनको खुशखबरी देता है कि उनको जो है तो अल्लाह ताला जन्नत में उनको डालेगा। तो इस तरह से ये सूरत भी इख्तिताम होती है। फिर इसकी अगली सूरत जो है अबसा, सूरह अबसा भी जो है ये मक्की सूरत है। इसको समझने के लिए उस वक्त के थोड़े से हालात को जहन में रखिए। अल्लाह ताला फरमाता है तुर शुरू हुआ और बेरुखी बरती इस बात पर कि वह अंधा उसके पास आया। इस सूरत ये जो है उस वक्त नाजिल हुई जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में थे। मक्के के बड़े बड़े सरदार थे, उनको आप दावत दे रहे थे, कुरान मजीद की दावत दे रहे थे। उतने में एक नाबीना साहबी आते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि आप मुझको कुरान सुनाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नागवारा गुजरता है और आप अपना थोड़ा सा रुख फेर देते हैं, तो अल्लाह ताला नोटिस लेता है, कुर्बान जाए मेरे नबी पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए आप, यानी अल्लाह ताला उन पर सूरत नाजिल करता है कि तुर शुरू हुए और बेरुखी बरती इस बात पर कि वो अंधा उनके पास आ गया, तुम्हें क्या खबर, शायद वो सुधर जाए या नसीहत पर ध्यान दे, और नसीहत करना इसके लिए नफ़ा हो। जो शख्स बेपरवाही बरतता है इसकी तरफ तो तुम तवज्जो करते हो, हालांकि अगर वो ना सुधरे तो तुम पर इसकी क्या जिम्मेदारी है। और जो खुद तुम्हारे पास दौड़ा आता है और दौड़ रहा होता है, इससे तुम बेरुखी बरतते हो। अल्लाह ताला जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी से कह रहा है कि यानी वो जो नाबीना साहबी थे, ये जो आपके रिश्तेदार थे, हमारी माँ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फूफीज़ाद भाई थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते हैं कि ये शख्स ये तो ईमान वाले हैं, इनको बाद में कभी भी दावत दी जा सकती है, लेकिन मैं आज जो दावत दे रहा हूँ ये बड़े बड़े सरदार है, अगर इसमें से कोई ईमान कबूल किया तो इस्लाम को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अल्लाह ताला जो है यह नोटिस लेता है आपका ये रवैये को। देखिए कुर्बान जाए मेरे नबी पर, वो जो है उन्होंने जो है कुरान मजीद में नोटिस लेते हैं और क़यामत तक आने वाले इंसानों के सामने लिख दिया जाता है कि तुम जो है बेरुखी बरत रहे हो। तो अल्लाह ताला किस तरह से उस पर ये सूरत नाजिल करता है उसका ये जिक्र करता है अल्लाह ताला इस सूरत में। फिर इसके आगे जो है अल्लाह ताला जो है इंसान की पैदाइश का जिक्र करता है कि इंसान अपनी पैदाइश पे गौर करो, तुमको जो है तो एक हकीर पानी से पैदा किया, नुत्फ़े से पैदा किया है, और तुम जो है
फिर अल्लाह ताला उसके आगे जो है ये फरमाता है कि अल्लाह ताला ने जो ये आसमान से पानी बरसाया, फिर तुम ज़मीन में जो अनाज बोते हो तो कैसे गल्ले उगाते हो, खजूर अंगूर के बागात का जिक्र करता है, किस तरह से उगाते हो, और इसको तुम माँ को रिस्क देता है। इस तरह से ये जो है इस सूरत में जो है अल्लाह ताला जिक्र करता है। फिर आगे इसमें अल्लाह ताला जो है ना उस दिन जो है जो लोग अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करते हैं, उनके मुंह पर जो है तो कालिक होगी, उसका जिक्र करता है। और जो लोग नेक होंगे वो खुश होंगे। तो इस तरह से बदकार लोगों को जहन्नुम में डाल दिया जाएगा और जो नेक है उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इस तरह से ये सूरत भी इख्तिताम होती है। फिर इसकी अगली सूरत जो है सूरह तकवीर, ये भी मक्की सूरत है। अल्लाह ताला इसमें फरमाता है जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब तारे बिखर जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे। ये सूरज जो है तो लपेट दिया जाएगा और तारे बिखर जाएंगे और पहाड़ जो है तो चलाए जाएंगे, और जब 10 महीना की हामिला हुटनी अपने हाल पर छोड़ दी जाएगी। क्योंकि उस वक्त जो है तो हामिला हुटनी की बहुत अहमियत थी, लेकिन क़यामत का दिन अल्लाह ताला कह रहा है कि वो अपने हाल पर छोड़ दी जाएगी। और जब जंगली जानवर समेट कर ला दिए जाएंगे, समेट कर इकट्ठा कर दिए जाएंगे, जंगली जानवर सब जो है जंगली जानवर इकट्ठा हो जाएंगे। यानी जब सूर फूका जाएगा सब जानवर इकट्ठा हो जाएगी, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, कोई किसी का शिकार नहीं करेगा। और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे और जब जाने जिस्मों से जोड़ दी जाएगी, समंदर जो है तो भड़का दिए जाएंगे, यानी आग ही आग होगी समंदर में, सब जो है भड़क जाएंगे और जाने जो है तो जिस्म से जोड़ दी जाएगी। यानी क़यामत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान, क़यामत तक आने वाला आखिरी इंसान, सब की जानों को जोड़ दिया जाएगा और सब हाजिर होंगे, अल्लाह के सामने हाजिर होगी। इस तरह से जो है अल्लाह ताला इस सूरत में जो है तो क़यामत का मंजर पेश करता है। और फिर जो है आखिर में इसमें अल्लाह ताला फरमाता है और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ना चाहे। सारे जहान वालों के लिए एक नसीहत फिर तुम लोग किधर चले जा रहे हो, ये तो सारे जहान वालों के लिए एक नसीहत है। तुम में से हर उस शख्स के लिए जो राह रास्त पर चलना चाहे, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ना चाहे। इस तरह से ये सूरत भी इख्तिताम होती है। इसमें भी अल्लाह ताला जो है क़यामत का जिक्र करता है और अल्लाह ताला कहता है कि इंसानों के चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। अल्लाह जिसको चाहे हिदायत देता है और जिसे चाहे गुमराह कर देता है। इस तरह इस सूरत में फरमाता है। इसके आगली सूरत सूरह इनफितरात, ये भी जो है तो मक्की सूरत है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है जब आसमान फट जाएगा, क़यामत का ही जिक्र है इसमें भी कि आसमान जब फट जाएगा और जब तारे बिखर जाएंगे और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे और जब खबरें खोल दी जाएंगी, उस वक्त हर शख्स को उसका अगला पिछला किया धरा सब मालूम हो जाएगा। ऐ इंसान, किस चीज़ ने तुझे अपने उस रब करीम की तरफ से धोखे में डाल दिया है, जिसने तुझे पैदा किया, तुझे नेक सुख दुरुस्त किया और जिस सूरत में तुझे चाहा तुझको जोड़कर तैयार किया। हरगिज़ नहीं, बल्कि दरअसल बात यह है कि तुम लोग जज़ा व सज़ा को झुटलाते हो, हालांकि तुम पर निगरान मुकर्रर हैं, कातिब जो तुम्हारे हर फेल को जानते हैं। यानी तुम छोटा सा छोटा भी जो अमल करते हो उसको लिख रहे हैं। यकीनन नेक लोग मज़े में होंगे और बेशक बदकार लोग जहन्नुम में जाएंगे। जज़ा के दिन वो इसमें दाखिल होंगे और इससे हरगिज़ गायब ना हो सकेंगे। और तुम क्या जानते हो कि वो जज़ा का दिन क्या है? हाँ, तुम्हें क्या खबर कि वो जज़ा का दिन क्या है? ये वो दिन है जब किसी शख्स के लिए कुछ करना किसी के बस में ना होगा, फ़ैसला उस दिन बिल्कुल अल्लाह के इख्तियार में होगा। इस तरह से ये सूरत भी जो है इख्तिताम होती है। फिर इसकी अगली सूरत सूरह मुतफ़िफ़ीन, ये भी सूरत जो है तो मक्की है। इसमें भी अल्लाह ताला जो है क़यामत का जिक्र करता है। तबाही है डूंडी मारने वालों के लिए, तबाही है डांडी मारने के वालों के लिए। यानी इसमें जो है जो मापतोल में कमी करते हैं उनके लिए तबाही का जिक्र करता है। जिनका हाल यह है कि जब लोगों से लेते हैं तो पूरा लेते हैं और जब उनको नाप कर
या तोल कर देते हैं तो इन्हें घाटा देते हैं। क्या ये लोग नहीं समझते कि एक बड़े दिन ये उठकर लाए जाने वाले हैं, उस दिन जब सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। हरगिज़ नहीं, यकीनन बदकारों का नाम है आमाल कैद खानों के दफ्तर में है। जो लोग बदकार हैं उनका कैद खानों के दफ्तर में है। और तुम्हें क्या मालूम कि क्या है वो कैद खाने का दफ्तर? वो एक किताब है लिखी हुई। तबाही है उस रोज़ झुटलाने वालों के लिए जो रोज़ जज़ा को झुटलाते हैं और उसे नहीं झुटलाता मगर हर वो शख्स जो हद से गुज़र जाने वाला बदअमल है। उसे जब हमारी आयत सुनाई जाती हैं तो कहता है ये तो अगले वक्तों की कहानियाँ हैं। हरगिज़ नहीं, बल्कि दरअसल इन लोगों के दिलों पर इन बुरे आमाल का जंग चढ़ गया है। हरगिज़ नहीं, बिला यकीन उस रोज़ ये अपने रब के दीदार से महरूम रह जाएंगे। यानी जहन्नुमियों का जिक्र हो रहा है कि उस दिन जो है अल्लाह के दीदार से वो महरूम रह जाएंगे। फिर ये जहन्नुम में जा पड़ेंगे। फिर इनसे कहा जाएगा कि ये वही चीज़ है जिसे तुम झुटलाया करते थे। फिर ये जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि ये वही चीज़ है जिसको तुम झुटलाया करते थे। हरगिज़ नहीं, बेशक। फिर यहाँ से जो है यहाँ तक जहन्नुमियों का जो बदकार लोग हैं जहन्नुम का जिक्र है। फिर जो नेक लोग हैं उसका जिक्र है। बेशक नेक आदमियों का नाम अमाल बुलंद पाया लोगों के दफ्तर में है। और तुम्हें क्या खबर क्या है वो बुलंद पाया लोगों का दफ्तर? एक लिखी हुई किताब जिसके निगहदाश्त मुखर्रब फरिश्ते करते हैं। बेशक नेक लोग बड़े मज़े में होंगे। तो इस तरह से जो है नेक लोगों का जिक्र करता है अल्लाह ताला। उस दिन जो है तो नेक लोगों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। तो जन्नत की नेमतों का जिक्र करता है इसमें अल्लाह ताला। और फिर आखिर में इसमें अल्लाह ताला फरमाता है आज ईमान लाने वाले कुफ्र पर हंस रहे होंगे। उस दिन जो है ईमान लाने वाले नेक लोग जो है तो काफिरों पे हंसेंगे और हंस रहे होंगे और कहेंगे मिल गया ना काफिर को उन हरकतों का सवाब जो वो किया करते थे। और कहेंगे कि तुमको मिल गया ना वो सवाब, यानी तुम जो दुनिया में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाते थे, कुरान मजीद की तालीमात को झुटलाते थे, आज मिल गया ना तुमको वो सवाब। इस तरह से वो कहेंगे। इस तरह से ये सूरत भी इख्तिताम होती है। फिर इसकी अगली सूरत सूरह इंशिक़ाक़, ये सूरत भी मक्की है। जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है जब आसमान फट जाएगा और अपने रब के फरमान की तामीर करेगा और उसके लिए हक़ यही है कि अपने रब का हुक्म माने। और जब ज़मीन फैला दी जाएगी, क़यामत का ही जिक्र कर रहा है अल्लाह ताला, और जो कुछ इसके अंदर है उसे बाहर फेंक कर खाली कर दी जाएगी और अपने रब के हुक्म की तामीर करेगी। और उसके लिए हक़ यही है कि वो इसकी तामीर करे। ऐ इंसान तू कशा कशा अपने रब की तरफ चला जा रहा है और उससे मिलने वाला है। फिर जिसका नाम अमाल उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा उससे हल्का हिसाब लिया जाएगा और वो अपने लोगों की तरफ खुशी खुशी पलटेगा। यानी नेक लोगों के नाम अमाल जब उसके सीधे हाथ में दिए जाएंगे तो खुशी खुशी अपने घर वालों की तरफ पलटेगा। रहा वो शख्स जिसका नाम अमाल उसके पीठ के पीछे दिया जाएगा तो वो मौत को पुकारेगा और भड़कती हुई आग में जा पड़ेगा। वो अपने घरों में मगन था, उसने समझा था कि इसे कभी पलटना नहीं है। पलटना कैसे नहीं था, उसका रब उसकी करतूत तो देख रहा था, बस नहीं मैं। तो इस तरह से जो है अल्लाह ताला जो है नेक लोगों का और बद लोगों का जिक्र करता है कि जो लोग नेक हैं उसके नाम अमल सीधे हाथ में दिए जाएंगे तो खुशी खुशी अपने घर वालों की तरफ पलटेगा, और जो बदकार लोग हैं उसका नाम अमल उसके पीठ के पीछे बाएं हाथ में दिया जाएगा तो कहेगा कि काश मैं ये नाम अमल ही मेरा दिया ना जाता। वो बदकार उसको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इस तरह से इसके आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनके लिए कभी ख़त्म ना होने वाला अजर है। तो इस तरह से ये सूरत भी जो है इख्तिताम होती है। फिर अगली सूरत इसके सूरह बुरूज, ये भी मक्की सूरत है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कसम है मजबूत खेले वाले आसमान की और उस दिन की
जिसका वादा किया गया है, और देखने वाले की और दिखाई जाने वाली चीज़ की। मारे गए खंदक खोदने वाले, जिसमें खूब भड़कती हुई ईंधन की आग थी, जबकि वो उस गड्ढे के किनारे बैठे हुए थे, और जो कुछ वो ईमान लाने वालों के साथ कर रहे थे उसे देख रहे थे। ये जो वाक़या है ये यमन का वाक़या है। जो मुसलमान थे उनको जो है तो खंदक खोद कर जो है आग में डाला गया था। तो उसका अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहा है कि दरअसल उन्होंने जो आग भड़काई थी और उसमें जो उनको डाला था, तो दरअसल वो नहीं मारे गए, बल्कि वो तो शहीद हो गए अल्लाह के पास, और उनको अल्लाह के पास अजर मिलेगा। लेकिन खंदक खोद कर जो उसमें जो आग भड़काए, वो आग में डाले थे, तो वो लोग जो है तो वो मारे गए। उसका जिक्र करता है अल्लाह ताला यहाँ पर। जिन लोगों ने मोमिन मर्द और औरतों पर सितम तोड़ा और फिर इससे तौबा ना की, यकीनन उनके लिए जहन्नुम का अजाब है और इनके लिए जलाए जाने वाली सज़ा है। इस तरह से जो है अल्लाह ताला जो है जो लोग अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करते हैं तो उनको जहन्नुम का अजाब है, उसका जिक्र करता है इसमें अल्लाह ताला इस सूरत में। और इसके आगे अल्लाह ताला आखिर में फरमाता है उनके झुटलाने से इस कुरान का कुछ नहीं बिगड़ता। यानी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला रहे थे, तो उनके झुटलाने से इस कुरान का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि ये कुरान बुलंद पाया है, उस लोहे महफूज में लिखा हुआ है। यानी ये जो है तो लोग जो उस वक्त मुशरिकीन मक्का जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला रहे थे, कुरान मजीद की आयतों को झुटला रहे थे, तो इससे इस कुरान का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि ये तो एक लोहे महफूज में लिखा हुआ महफूज है, बल्कि ये खुद जो है तो जहन्नुम में जाएंगे। इस तरह से ये सूरत भी जो है इख्तिताम होती है। फिर इसके आगे ली सूरत सूरह तारिख, ये भी मक्की सूरत है। अल्लाह ताला इसमें फरमाता है, खस्म है आसमान की और रात के नमूद होने वाले की, और तुम क्या जानो कि वो रात का नमूद होने वाला क्या है, चमकता हुआ तारा। कोई जान ऐसी नहीं है जिसके ऊपर कोई निगहबान न हो। फिर ज़रा इंसान यही देख ले कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया है। एक उछलते हुए पानी से पैदा किया गया है जो पीठ और सीने की हड्डियों के दरमियान से निकलता है। यकीनन वो खालिक उसे दोबारा पैदा करने पर कादिर है। अल्लाह ताला जो है इंसान की तख्लीक का जिक्र करता है कि वो किस चीज़ से, हकीर पानी से पैदा किया गया। अल्लाह ताला जो है कुरान मजीद में बार बार इंसान को याद दिलाता है कि उसकी पैदाइश पर तुम गौर करो, कैसे हकीर पानी से पैदा किया गया है। हम उसको ज़बान पर लाने के लिए भी शर्म महसूस करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में ख़ुद कहता है कि इंसान अपनी तख्लीक पर गौर करो, तुम्हारी पैदाइश, पहली पैदाइश जो है कैसी है, तुम्हारे को एक हकीर पानी से पैदा किया गया है। फिर अल्लाह ताला ने कायदा बनाया, माँ के पेट में तुमको उसमें जिस्म का एक लोतड़ा बनाया, फिर उसमें किस तरह से उसका मुख्तलिफ मरहलों से गुजर कर तुम दुनिया में आते हो। फिर अपनी पैदाइश पे गौर करने के लिए अल्लाह ताला बार बार कहता है, फिर क्या हम तुमको दोबारा नहीं पैदा करेंगे। फिर अल्लाह ताला गौर फिक्र करने की दावत देता है कि आसमान को देखो, ज़मीन को देखो, ये पहाड़ को देखो, ये इसका बनाना मुश्किल है या तुम्हारा दोबारा बनाना मुश्किल है। इस तरह से अल्लाह ताला बार बार जो है तो फरमाता है। फिर अल्लाह ताला इसमें क़यामत का जिक्र करता है कि जब क़यामत क़ायम हो जाएगी उसका, फिर जिस रोज़ पोशीदा इसरार की जांच पड़ताल होगी, यानी जो अल्लाह ताला क़यामत के दिन जो जांच पड़ताल होगी उसका जिक्र करता है होगी। इस वक्त इंसान के पास ना खुद अपना कोई ज़ोर होगा और ना कोई इसकी मदद करने वाला होगा। क़स्म है बारिश बरसाने वाले आसमान की और दुनिया और नबातात उगते वक्त फट जाने वाली ज़मीन की। ये एक इस तरह से जो है अल्लाह ताला जो है आसमान और ज़मीन की कसम खाकर कहता है कि
ये जो है बस छोड़ दो ए नबी इन काफिरों को इस ज़रा इनके हाल पर। तो यानी ये जो झुटला रहे हैं तुमको, इनको छोड़ दो इनके हाल पर, फिर जब ये मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, वापस मेरे पास ही आएंगे। इस तरह से ये सूरत भी इख्तिताम। फिर इस पारे की अगली सूरत है सूरह आला। इसमें अल्लाह ताला जो है फरमा रहा है, ए नबी अपने रब बरतर के नाम की तस्बीह करो जिसने पैदा किया और तनासुब कायम किया, जिसने तकदीर बनाई। इस तरह से सूरत शुरू होती है। फिर इसके सूरत के आगे अल्लाह ताला फरमाता है, लिहाजा तुम अपने नबी से कहता है और हम तुम्हें, लिहाजा तुम नसीहत करो अगर नसीहत नफ़ा हो। जो शख्स डरता हो और नसीहत कबूल करेगा और इससे ग्रेस करेगा वो इंतहाई बदबख्त जो बड़ी आग में जाएगा, फिर ना इसमें मरेगा ना जिएगा। फला पा गया वो जिसने पाकीज़गी इख्तियार की। अल्लाह ताला इस तरह से अपने कहता है कि तुम नसीहत करो, तुम्हारा काम नसीहत करना है। फला पा गया वो जिसने नसीहत कबूल की और अपने रब का नाम याद किया, फिर नमाज पढ़ी। मगर तुम लोग दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली। यही बात पहले आए हुए सहीफ़ों में भी कही गई थी, इब्राहिम और मूसा के सहीफ़ों में। इस तरह से ये सूरत भी इख्तिताम होती है, जिसमें अल्लाह ताला अपने नबी से कहता है कि ए नबी तुम जो है तो दावत दो, तुम्हारा अपने अल्लाह की तरफ जो है तो दावत दो, जो जिस फला पा गया वो शख्स जिसने नसीहत को कबूल किया। तो इसके अगली सूरत है सूरह गाशिया। ये भी मक्की सूरत है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम्हें उस छा जाने वाली आफत की खबर पहुंची है। यहाँ पर भी अल्लाह ताला क़यामत का जिक्र कर रहा है। छा जाने वाली आफत यानी क़यामत का जिक्र। कुछ चेहरे उस रोज़ खौफ ज़दा होंगे, सख्त मशक्क़त कर रहे होंगे, थके हुए होंगे, शदीद आग में झुलस रहे होंगे, खोलते हुए चश्मे का पानी उन्हें पीने को दिया जाएगा। तो इस तरह से अल्लाह ताला जो है क़यामत का जिक्र कर रहा है कि उस दिन कैसा मंजर होगा। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, कुछ चेहरे उस रोज़ बारौनक होंगे, यानी फिर जो है तो जहन्नुमियों के चेहरे किस तरह से खौफ ज़दा होंगे, उसका जिक्र करने के बाद जन्नतियों जो नेक लोग होंगे उनके जो तो चेहरे कैसे रौनक होंगे उसका जिक्र करता है। अपने कारकर्दगी पे खुश होंगे। फिर जो है अल्लाह ताला उसमें जो है जन्नत की नेमतों का जो जिक्र करता है कि उसमें जो है तो जन्नतों को जन्नतियों को कौन सी नेमतें होंगी उसका जिक्र करता है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, ये लोग नहीं मानते तो क्या ये ऊँट को नहीं देखते, क्या कैसे बनाया गया है। फिर अल्लाह ताला जो है गौर फिक्र करने की दावत देता है कि तुम क्या ऊँट को नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने जो है तो किस तरह से ऊँट को बनाया। आसमान को नहीं देखते कि कैसा उठाया, पहाड़ को नहीं देखते कि कैसा जमाया, और ज़मीन को नहीं देखते कि कैसे बिछाया। इस तरह से अल्लाह ताला गौर फिक्र करने की दावत देता है। फिर इसके आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स मुँह मोड़ेगा और इनकार करेगा तो अल्लाह इसको भारी सज़ा देगा। इन लोगों को पलटना हमारे ही तरफ है, फिर इनका हिसाब लेना हमारे ही ज़िम्मे है। तो इस तरह से ये सूरत भी जो है तो इख्तिताम होती है। फिर इसकी अगली सूरत है सूरह फज्र। ये भी सूरह फज्र जो है इस तरह से शुरू होती है, क़स्म है फज्र की और 10 रातों की। तो इस तरह से जो है अल्लाह ताला जो है कसम खाकर ये सूरत भी शुरू होती है। फिर इसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने क्या बर्ताव किया ऊंचे सुतून वाले आद इराम के साथ। अल्लाह ताला जो है इस सूरत में जो है पिछले कौमों का जिक्र करता है कि अल्लाह ताला ने वो आद और समूद के कौमों जो बड़ी बड़ी कौमें थी उनका क्या हाल किया और फ़िरौन का क्या हाल किया। इस तरह से इस सूरत में अल्लाह ताला जिक्र करता है। फिर इसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है, मगर इंसान का हाल ये है कि इसका रब जब उसको आजमाइश में डालता है और उसे इज़्ज़त और नेमत देता है तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त दी। यानी अल्लाह ताला जो है इंसान को जब नेमतें बख्शता है तो कहता है कि मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त दी, और जब उसको आजमाइश में डालता है और उसका रिस्क डालता है और उसका रिस्क उस पर तंग कर देता है तो कहता है कि मेरे रब ने मुझे जलील किया। इंसान का हाल बयान करता है कि अल्लाह ताला जब उसको आजमाइश में डालता है और जब रिस्क तंग कर देता है तो मुझे जलील किया। इस तरह से इंसान कहता है। फिर उस दिन, फिर इसके आगे अल्लाह ताला कहता है, फिर उस दिन अल्लाह जो अजाब देगा वैसा अजाब देने वाला कोई नहीं। यानी फिर जो है क़यामत के दिन जो है तो अल्लाह ताला बदकार लोगों को ऐसा अजाब देगा कि जिसके जैसा कोई अजाब देने वाला नहीं रहेगा। फिर उसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है,
दूसरी तरफ इरशाद होगा, ए नफ्स मुतमिन चल अपने रब की तरफ। फिर जो नेक लोग होंगे अल्लाह ताला उसका जिक्र करता है कि उस दिन जो है अल्लाह ताला उनको जो है तो कहेगा कि जाओ जन्नत में, जाओ जन्नत में ले जाएगा और अपने रब के नज़दीक पसंदीदा है, शामिल हो जाओ मेरे नेक बंदों में और दाखिल हो जाओ मेरी जन्नत में। इस तरह से नेक लोगों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा और बदकार लोगों को जहन्नुम में डाल देगा। तो इस तरह से ये सूरत भी जो है इख्तिताम होती है। तो ये था इस पारे की 90, इस पारे की सूरे फजर सूरे फजर तक का खुलासा जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। तो अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम जो कुरान मजीद को समझने की कोशिश कर रहे हैं इसकी समझने में हमसे जहाँ भी गलती हो इसको माफ़ कर दे और कुरान मजीद को समझ कर अमल करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।